इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोस्टल कैपिटल की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 37। So in this case, it is given IK Limited issued 20,000 10% convertible debentures of ₹100 each with a maturity period of 5 years. तो इसमें कंपनी ने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% ₹100 के और मेच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स। तो इसका लिखो डेटा बनाती हैं कि टूडेल की 0 पीरियड, लाइफ इज 5 ईयर्स, कंपनी इशूड 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स of ₹100. So at maturity, debenture holder will have the option to convert debentures into equity share of the company in the ratio of 1:5, means 5 share for each debenture. So maturity पर आपको 5 शेयर मिलेंगे। It means आपके पास ऑप्शन है debenture holder will get 5 shares. So against one debenture and current market price of share is given. तो जो शेयर का करंट प्राइस दिया है, लेके से किसी के MPS of share in 0 period, किसी 20 rupees. And historically the growth rate of share is 4% per annum. और शेयर के प्राइस में जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इन प्राइस, जिसमें ये गिवन जिसे जो 4% per annum. So assuming tax rate 25%, so we have to compute cost of 10% convertible debenture using approximation method and internal rate of return method. इसमें दोनों ही मेथड उन्होंने पूछे हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो कन्वर्टिबल डिबेंचर होता है उसमें 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए शेयर्स में और या आप उसको रिडीम कर सकते हैं और यू विल गेट रिडेम्पशन वैल्यू। तो रिडेम्पशन वैल्यू जैसे मेंशन नहीं की तो वो फेस वैल्यू मानी जाएगी, रिडेम्पशन एट पार। तो इनमें से जो हायर होगी वो बेटर होती है डिबेंचर होल्डर के लिए। तो देखते हैं कि यदि आपका डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है 5 शेयर्स में तो उसकी कितनी वैल्यू है, उसका नाम होता है कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट आफ्टर 5 ईयर्स। तो उसके लिए पहले आप शेयर का प्राइस कैलकुलेट कीजिए आफ्टर 5 ईयर। जैसे करंट प्राइस है 20, उसमें ऐड कर रखे हैं ग्रोथ 4% की 1.04 5 साल के लिए। तो इट मीन्स ये बन जाएगा आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 5 ईयर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब एक डिबेंचर के बदले में आपको 5 शेयर मिलेंगे, इसी मार्केट प्राइस आफ्टर 5 ईयर। तो इनको कर रखे हैं 5। सो दिस विल बी कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फिर हम देखेंगे दोनों में से जो ऑप्शन हायर वैल्यू देगा आपको दैट विल बी बेटर। तो अब देखिए शेयर की वैल्यू आ रही है 1.042345 इंटू 20 इंटू 5। तो दिस वैल्यू इज 121.665।
विच मीन दिस इज बेटर ऑप्शन। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर कितनी होगी अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो उसमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, वट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। फार्मूला सेम है, डिबेंचर करें इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन लाइफ अपॉन एवरेज अमाउंट, रिडेम्पशन प्लस इशू प्राइस अपॉन 2 टाइम्स 100। अब जैसे कितना इंटरेस्ट है 10% ऑन 100, 10 रुपीज़, उसको बनाएंगे आफ्टर टैक्स 25%। रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगी विच एवरेज हायर 121, लाइफ आपको दी है 5 ईयर्स। तो अप्लाई करते हैं फार्मूले में, वी आर गेटिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। So interest is 10% on 100 rupees, 10. After tax 25%. Redemption value is whichever is higher, 121.665. Minus issue price is 100. Life is given 5 years. Upon average amount 121.665 plus 100 divided by 2 times 100. So this will be percentage of cost of convertible debenture. So this is 7.5 plus redemption minus issue price. So divided by life, this is 4.333 divided by average amount. So this one is 110.8325 times 100. So 7.5 plus 4.333 divided by 110.8325. This is coming 10.67, 676.5. तो राउंड ऑफ कर सकते हैं 10.68%। ये शुड बी कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब देखते हैं सेकंड उन्होंने पूछा है इंटरनल रेट और रिटर्न मेथड, जिसका नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो सेकंड इज योर प्रेजेंट वैल्यू मेथड और दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड IRR मेथड। इस मेथड में जो भी कंपनी डिबेंचर के ऊपर फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करती है या रिडेम्पशन वैल्यू पे करती है विच इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उसको इक्वल करेंगे इशू प्राइस से। तो देखो इशू प्राइस है आपका P, विच इज इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, ये आपको दिया है 100 रुपीज़। अब आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। तो फ्यूचर में कंपनी हर साल इंटरेस्ट पे करेगी, वो सेम रहेगा। सो आप शो कर सकते हैं फ्यूचर ईयर्स 1 to 5 एंड 5th ईयर। तो वट विल बी कैश आउटफ्लो। तो जो भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो कंपनी के लिए आउटफ्लो माना जाएगा। तो उसमें इंटरेस्ट हम पे करेंगे 100 के ऊपर 10%, 10, और उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स, इट मीन्स 7.5। फिर आता है लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू पे करेगी। रिडेम्पशन है जो हायर की आपकी, जो कन्वर्जन वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, जिसे रिडेम्पशन वैल्यू विच इज 121.665। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए सो दैट इट इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो जिस रेट पर ये इक्वल हो जाएगी दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो ट्राई करते हैं सबसे पहले, जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है डिबेंचर का 10%, सो लेट अस ट्राई PV फैक्टर है तो 10%। ये आप लीजिए 1 से 5 ईयर का एन्युटी फैक्टर, जिसको हम कहते हैं ग्रोस टोटल, आप कर सकते हैं कैलकुलेटर पर। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, और ये है 5th ईयर सिंगल ईयर का फैक्टर 0.621, और 5 ईयर्स का टोटल है आपका 3.791। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कैश आउटफ्लो से, जिस विल बी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। सो व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो 7.5 टाइम्स 3.791 and 121.665 times 0.621. So totally coming 103.986, और आप 99 भी कर सकते हैं राउंड फिगर। तो दिस वैल्यू ये हायर देन 100 रुपये, इसको रिड्यूस करना है अपने। रिड्यूस करने के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे। तो आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं, सो यू कैन टेक 2% to 3% आप डिफरेंस ले सकते हैं। तो लेट्स अस ट्राई 12%।
तो स्लाइटली हायर किया हमने रेट 2% से। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पीवी फैक्टर 5 ईयर्स, so 1 divided by 1.12, single factor is 0.567 and total factor is 3.605. So 3.605 times 7.5 and 121.665 times 0.5675. तो दिस टोटल वैल्यू है 96.08। अब आप इन दोनों में इंटरप्ले कर सकते हैं तो उससे आपको मिलेगी एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो लेट अस अप्लाई दिस फार्मूला। ये आपका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, बट ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट इनटू डिफरेंस इन हाई रेट एंड लो रेट। तो ये जैसे आपका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे हाई रेट, तो इसमें पुट करते हैं लो रेट के लिए 10%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लो रेट 103.9865, इशू प्राइस है ये 100। नीचे आएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लो रेट माइनस हाई रेट, इन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस। तो जैसे 103.9865 माइनस 96.08 7.9065 and this is difference in rate of interest 12 minus 10, this is 2%. By solving this you will get your cost of convertible debenture. The numerator is 3.9865 times 2 divided by 7.9065. So this is 10 plus 1.008. So get answer is 11.008%, और यू कैन राउंड ऑफ कर सकते हैं 11.01%, और वी कैन से 11% अप्रोक्सीमेटली। सो इस फर्स्ट मेथड से आपकी वैल्यू आ रही थी लाइक 10.68% और प्रेजेंट वैल्यू मेथड से 11%। दिस वाज गुड क्वेश्चन, तो ये भी रिसेंटली एग्जाम में आया है, जिस पर नहीं है नवंबर 2020। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 38। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 38। So you can see the question. We are given capital structure of PQR limited is as follows: 10% debenture, 12% preference share and equity share, face value ₹10 per share. Amounts आपको दिए हैं 3 लाख, 2,50,000 and 5 लाख. Total capital is 10,50,000. So information is given. So it is given that debentures issued at ₹100, 2% flotation cost and 10 years of maturity. The market price of debenture is 110 and redeemable at par. तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं 100 के, फ्लोकेशन कॉस्ट भी आपको दी है, लाइफ की है 10 ईयर की, और रिडेम्पशन वैल्यू है पार, और करंट उसका मार्केट प्राइस भी दिया है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट ₹100 एंड दीज आर आल्सो रिडीमेबल एट पार, 3% फ्लोकेशन कॉस्ट, 10 ईयर्स मेच्योरिटी, मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज आल्सो गिवन 108। इक्विटी शेयर है ₹4 फ्लोकेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज 25। क्विक मीन्स यदि आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं वो मार्केट प्राइस पर इशू होगा, और उसकी फ्लोकेशन कॉस्ट है ₹4। देन नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹2 विद ग्रोथ रेट 5%। तो नेक्स्ट डिविडेंड आपको दिया है, ग्रोथ आपको दी है। फर्म है ये प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। टैक्स रेट आपको दिया है कॉर्पोरेट 30%। सो यू हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू रेट्स। तो जो आपको मार्केट प्राइस दिया है इक्विटी का, डिबेंचर का, प्रेफरेंस का, उसके बेस पर हम मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, और उसके बेस पर फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसका कैपिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बुक वैल्यू दी है उससे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लेकिन ड्रॉ टेबल। तो सोर्स ऑफ कैपिटल इज गिवन, किसी की 10% डिबेंचर्स, यानी कि 12% प्रेफरेंस शेयर, एंड देन इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स हैं आपके ₹100 शेयर, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। तो उसकी आपको दी है बुक वैल्यू इन रुपीज़।
So this one is 3 lakhs for debenture. So 2,50,000 for preference share and 5 lakh for equity. So total book value 10,50,000. तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स को पहले कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू। डिबेंचर को 100 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर 3000 और इसका मार्केट प्राइस है 110, इट मीन्स 3,30,000। प्रेफरेंस शेयर को डिवाइड कीजिए 100 से, 2500 प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे और इसका मार्केट प्राइस है 108, सो दैट विल बी 2500 इंटू 108, मार्केट वैल्यू है 270। इक्विटी का मार्केट प्राइस आपको दिया है 25 रुपीज़ पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये है 10 रुपीज़ का शेयर है इक्विटी, सो 50,000 इंटू 25, सो 12,50,000। दिस विल बी टोटल कैपिटल। सो 18,50,000 ये टोटल कैपिटल। इसके बेस पर आप वेट डिटरमिन कर सकते हैं। W जैसे 330 डिवाइडेड बाय 1850, 0.1784, सो 270 डिवाइडेड बाय 1850, जैसे 0.1459, सो 1250 डिवाइडेड बाय 1850, 0.6757, सो टोटल विल बी 1। अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। तो अब देखिए डिबेंचर्स आपके रिडीमेबल हैं, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। तो रिडीमेबल है तो उसका फार्मूला बन जाएगा आई इंटरेस्ट इनटू आफ्टर टैक्स प्लस रिडेम्पशन माइनस इशू प्राइस अपॉन लाइफ अपॉन रिडेम्पशन प्लस इशू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100। तो अब देखिए 100 का डिवेंचर है, उसका इंटरेस्ट है 10%, इट मीन्स 10 रुपीज़ इंटरेस्ट। टैक्स रेट आपको दिया है 30%। रिडीमेबल एट पार, इशू प्राइस है 100 का इशू किया है हमने और इसकी फ्लोकेशन कॉस्ट आपको दी है 2%, इट मीन इशू प्राइस बन जाएगा 98। लाइफ इज गिवन 10 ईयर्स फॉर डिवेंचर्स, डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100, so this will be cost of debt. So this is coming 7, this is 2 by 10, 0.20 divided by 99 is the average into 100. So this is cost of debt is 7.2 divided by 99 times 100, 7.273%. Similarly, let us calculate cost of preference share. इसमें इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ये आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन लाइफ अपॉन एवरेज आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 12%, 100 के ऊपर 12, रिडेम्पशन ही जाएगा 100। प्रेफरेंस शेयर आपको मेंशन किया है देयर इशूड एट 100 रुपीज़, फ्लोकेशन कॉस्ट इज 3%, तो इसका इशू प्राइस बन जाएगा 100 माइनस 3% 97। लाइफ इसकी भी आपको दी है 10 ईयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, एवरेज अमाउंट 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100, सो दिस इज 3/10, 0.3 12.3 अपॉन 98.5 टाइम्स 100, so this will be cost of preference share capital. This is 12.49% और 487%। तो पुट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट इज 7.273, दिस वन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 12.487, ये आपकी आ रही है परसेंटेज में। तो नेक्स्ट लेके सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए देखो आपको मार्केट प्राइस दिया है, फ्लोकेशन कॉस्ट है, उससे इशू प्राइस आ जाएगा और आपको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है। सो फार्मूला विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड गिवन अपॉन करंट प्राइस ऑफ शेयर इशू प्राइस प्लस ग्रोथ।
तो अब देखिए आपको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है आपका 2 रुपीज़, इशू प्राइस विल बी 25 माइनस 4 रुपीज़ आपकी है फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ इज आल्सो गिवन 5%. So this will be cost of equity. So 2 by 21 plus 0.05. तो ये आपका पहले ही एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, इट मीन्स इसमें ग्रोथ इंक्लूड है आपकी नेक्स्ट ईयर के. सो 2 by 21 प्लस 0.05 14.524%. तो किसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.524. तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए के इंटू डब्ल्यू से, आपका के ओ आ जाएगा. सो बचेगी के ओ इज समेशन ऑफ के डब्ल्यू. सो बचेगी के इंटू डब्ल्यू, तो इसका करते हैं समेशन के ओ. देखिए गेस इंटू गेस, so this is becoming 7.273 times 0.1784, then 12.487 times 0.1459, then 14.524 times 0.6757. So this total is coming 12.933%. So this is our overall cost of it. So this question came in January 2021. So this is normal question. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. थैंक यू.